हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें कि इस समय अपने पढ़ रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने रेशो प्रपोर्शन का रिवीजन क्लास की थी, तो 2-3 दिनों से थोड़ी क्लास हमारी अवरुद्ध चल रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों। तो अब हमारी क्लास पुनः चालू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। यानी पहला जो फार्मूला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। यानी कि P हमारा मूलधन होता है, R हमारी रेट होती है यानी दर, और n हमारा क्या होता है, समय होता है यानी टाइम। और मिश्र धन के लिए क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। जैसे कि हमने अगर किसी से कुछ राशि ली और उस पर कुछ ब्याज भी बन गया, राशि और प्लस ब्याज दोनों को मिला देंगे, जब दोनों मिलाकर वापस करेंगे तो एक मिश्र धन बोला जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, चलिए इनको नोट कर लीजिए और हम थोड़ा देखते हैं कुछ आगे बेसिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि हमें अगर रेट 10% दे रखी हो और समय 1 साल दे रखा हो, यानी 1 ईयर हमारा टाइम दे रखा हो और रेट हमारी दे रखी हो 10%, और जो हमें ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक रूप में निकालना है, यानी अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। तो दोस्तों अर्धवार्षिक के लिए हम क्या करते हैं, रेट को तो आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं। यानी कि अगर रेट हमारी 10% है और अर्धवार्षिक निकालेंगे तो इसको अपान 2 कर देंगे, यानी कि रेट 5% हो जाएगी और टाइम हमारा क्या हो जाएगा। अगर समय हमारा 1 वर्ष दे रखा है दोस्तों, तो इसको हम 2 से, यानी कि हमारे 1 ईयर में कितने अगर छमाही छमाही के निकालेंगे तो कितने छमाही बन जाएंगे। यानी कि 12 मंथ होते हैं हमारे, 12 मंथ में अगर छमाही निकालेंगे तो 6 माह के 2 टर्म बन जाएंगे ना दोस्तों। तो इसलिए समय हमारा समय की काउंटिंग 2 गिनी जाती है, यानी समय हमारा 2 हो जाएगा और रेट हमारी आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, वो एक सक्सेसिव होता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि अगर हमारा 1 साल का ब्याज 100 रुपये में हमें 10 रुपये 1 साल में ब्याज मिला, तो जो अगले साल ब्याज मिलेगा वो हमारा 110 रुपये में मिलेगा, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ब्याज बराबर रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पे अगर रेट हमारी 5% आ चुकी है और रेट समय हमारा 2 वर्ष हो गया है, अब समय 2 वर्ष और रेट हमारी, तो यहाँ पे हम अगर फार्मूले रखना चाहें तो बस वही फार्मूला हमारा लग जाएगा। यानी कि हमें मूलधन तो पता नहीं है, और दोस्तों मूलधन तो पता नहीं है, तो मूलधन के लिए हम कुछ मूलधन मान ले रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रहे हैं, तो दोस्तों हमने मूलधन को मान लिया 100 हमारा, यानी कि मूलधन जैसे कि हमारा 100 हो गया। अब अगर हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही P यानी कि 100 और 1 प्लस R हमारा दे रखा है, ये 5% अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगा अपान 100, और n की जगह पे हमारा टाइम आता है, यानी टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों सॉल्व कर लो इसको, 5 से कट करेंगे तो 5 2 10, यानी कि 100 इंटू हो जाएगा 20 से कट में 20 है 21, यानी 21 बटे 20 और प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 बटे 20, यानी कि हमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ से स्क्वायर की वजह से हम यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 21 इंटू 21 बाई 4, यानी कि 441 बाई 4। यही हमारा दोस्तों इसका यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, पॉइंट पे निकल के आएगा दोस्तों। तो समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम, अगर हमें रेट छमाही के लिए दे दी जाती है तो हम समय को तो दुगना करते हैं और रेट को आधा कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी तिमाही दे देगा, तिमाही मतलब कि अगर 3-3 माह के, तो 1 साल में 3-3 माह के कितने क्लॉज बनेंगे, यानी 4, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, यानी 12 मंथ में 4 स्टेप बन जाएंगे हमारे। तो रेट को तो यानी 4 टाइम्स आधा करेंगे और समय को 4 गुना कर देंगे, यानी रेट को तो 4 टाइम्स आधा करेंगे और समय हमारा 4 टाइम्स
उसका 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन अपना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, यानी कि 25,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको हम दोस्तों दो तरीके से देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इसका मल्टीपल मेथड और एक देखेंगे हमारा फार्मूला वाला मेथड। तो फार्मूला मेथड अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 25,000 को, जैसे कि मूलधन तो हमारा 25,000 दे रखा है, 25,000 ये तो P हो गया हमारा, और 1 प्लस R हमें दे रखी है 12/100 इंटू, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है तो ऊपर 3 हो जाएगा हमारा। तो सॉल्व करो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको 4 से काटेंगे 4 3 या 12 और 4 से यानी 25, यानी 25 सेकेंड में 25 3 28, यानी 25/25 28/25 पावर 3। तो यहाँ पे वही हमारा हो जाएगा 25। अब यहाँ पे पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले 25 से 25 कैंसिल हुआ, बचा 1000। अब नेक्स्ट अगर 25 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको अगर हम फिर 25 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 40। सही दोस्तों, तो बस हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 8 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, बस मल्टीप्लाई करके बस इसको पॉइंट में आंसर आएगा, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीपल वाला मेथड देखते हैं। मल्टीपल मेथड में क्या होता है, मल्टीपल मेथड के लिए जैसे कि हमें मूलधन तो दे रखा है 25,000 और 12% के लिए निकालना है, तो 12% तो यानी 12/100, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 यानी 12 0 और 12 60 0 और कैरी 6 12 24 से 30, यानी 3000 आ गया। अब फिर 3000 पे 3 हम निकालेंगे 3000 पे, तो 0 से 0 का इसको 12 36 360 आ गया। अब 360 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12%, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 72 और कैरी 7 12 36 36 7 43 और 5 बचा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 3 सालों की बात हो रही है दोस्तों, तो मल्टीपल मेथड में हम इसके नेक्स्ट में आपको बता भी दे रहे हैं। यहाँ जब 3 साल के लिए बात की जा रही है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी अगर 3 साल के लिए होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अगर बात हो रही होगी 2 सालों की तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 और 1, यानी 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, यानी कि 3 × 9 9000, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 यानी 720, और ये हो जाएगा हमारा 43.2। अब इन सबको हम बस एच टू एच ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.2 तो 0.2 आ ही जाएगा, और इसमें अगर ऐड करेंगे 0 यानी 3 4 तो 6 यानी 6, अब 7 और 9, ये हमारा आंसर निकल के आने वाला है दोस्तों। तो हम यहाँ से बिल्कुल कैलकुलेशन भी हमारी ईजी से हो गई, बिल्कुल कैलकुलेशन हमें आसान से तरीके से हो चुकी है, और हमारा सवाल भी आसानी से समझ में आ चुका है। तो दोस्तों हमें मल्टीपल मेथड थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है बेस एज टू मतलब फार्मूले की वजह से। फार्मूले में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कितना लंबा अब मल्टीपल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ज़्यादातर अप्लाई जो कीजिएगा ब्याज निकालने कीजिएगा 2 साल 3 साल के लिए, तो मल्टीपल मेथड ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। 2 वर्षों के लिए, यानी अगर 2 वर्षों की बात कर रहा है तो इसको मल्टीप्लाई 2 और 1 से करेंगे, यानी पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई। अगर 3 वर्षों की बात करेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू 3 इंटू 1। सॉरी दोस्तों, जो उस वाले क्वेश्चन में से पहले वाले में हमने आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया है, उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, वो कुछ मिसकन्फ्यूजिंग वजह से यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 1 होगा, यानी कि जो बीटी वाली संख्या को उसको जो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें।
और 4 वर्षों के लिए जो दे रखा है 4, पहली संख्या को 4 से, दूसरे को 6 से, फिर 4 से और फिर 1 से, यानी 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे नीचे की तरफ और सबको ऐड कर लिया जाता है, तो वो हमारा 4 सवालों में निकल जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में 4 सवालों से ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता, तो आप ये 3 वैल्यू को हमेशा याद रखना, यानी 2 × 1, 3 × 3 × 3 1, 4 × 6 × 4 × 1। तो दोस्तों चलिए ये फॉर्मूले हम नोट कर लें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह मूलधन कितना है जिससे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 242 रुपये है। यानी कि इस बार हमें जो दे रखा है ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो दोस्तों ये हम सॉल्व करने के लिए हालांकि हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो मेथड से देखेंगे। ये रेशियो मेथड जो हमने इससे पहले आपको परसेंटेज भी बता रखा है, यानी कि अगर हम 10% को अगर हम रेशियो में फ्रैक्शन में बदलें, यानी 10% को अगर रेशियो में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी फ्रैक्शन में 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये एक तरीके से सक्सेसिव पे ही लगता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी बार ब्याज ऊपर ब्याज लग रहा है, तो ये हमारा सक्सेसिव लग जाएगा। यानी कि जिस प्रकार हमने सक्सेसिव पढ़ा था अपना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था, सेम उसी टाइप हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा हमेशा ब्याज के ऊपर ही ब्याज लगता है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड अपना सकते हैं, यानी अगर ये 10 था तो 10 से 11 हो गया पहले साल, दूसरे साल फिर हमारा 10 से 11 हो गया, यानी 2 सालों की बात हो रही है, 10 से 11, ये 2 साल का रेशो सेट हो गया है। तो सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, यानी 10 × 100 और 11 के रहेंगे 121। तो यहाँ तक 2 सालों के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है ये 130 रुपये आया है, और ये हमारा मूलधन है। और यहाँ पे हमें जो दे रखा है, यानी कि यहाँ पे हमें जो दे रखा है 242, ये हो जाएगा हमारा, इसके बराबर कर देंगे दोस्तों, यानी कि अगर 242 को हम इसके बराबर कर दिए तो यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू क्या 2 निकल के आ जाएगी दोस्तों, यानी 1 की वैल्यू तो 2 निकल के आ जाएगी, और 1 की वैल्यू जो निकल के आती है उसको उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर हम 1 की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो ये हमारा 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 हमारा निकल के आ जाएगा मूलधन, यानी पहले राशि को हमारी 200 थी और 2 साल के बाद 242 हो गई 10% वार्षिक दर से। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि हमें यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है कि कोई धन है जो 3 वर्षों में तो 800 रुपये हो जाना है और 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाता है। तो हमें यहाँ रेट निकालने, तो रेट जब तक हमें मूलधन नहीं पता होगा दोस्तों हम रेट नहीं निकाल सकते। तो क्या यहाँ से देखने से कहीं हमें मूलधन पता चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, मूलधन पता चल रहा है, क्योंकि जो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, यानी 800 और ये 840 हो जा रही है, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि जो चौथे साल का ब्याज होगा ये तीसरे साल की जो राशि होगी उसी पर तो लगेगा। तो ये चौथे साल का जो ब्याज लग रहा है वो तीसरे साल का जो ब्याज है वो चौथे साल के लिए एक तरीके से मूलधन का ही काम करता है, यानी ये जो 800 रुपये राशि है ये चौथे साल के लिए एक प्रकार से मूलधन का ही काम कर रही है, क्योंकि जो ब्याज मिलेगा हमारा वो 800 पर ही मिलेगा, तो यानी वो मूलधन का काम कर रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे कितने रुपए का ब्याज मिल चुका है, 40 रुपीज़ का, यानी कि 40 रुपीज़ का तो ब्याज मिल चुका है दोस्तों। 40 रुपये का ब्याज मिला है, और कितने में से 800 में से, क्योंकि जो ब्याज मिला है वो 800 में से तो मिला है दोस्तों, क्योंकि 800 रुपये ही इसके लिए एक प्रकार से मूलधन का काम कर रहा है। तो बस रेट निकाल लेंगे दोस्तों, इंटू 100, तो 0 से 0 0 से 0 8 5 या 40, यानी कि हमारा 5% इसकी रेट निकलता है। ऐसे दोस्तों अगर फाउंडेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन बहुत आसान से तरीके से हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पिछले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो अगले साल के लिए मूलधन का ही काम करता है, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो जो पिछले साल का मूलधन होगा, यानी ब्याज और मूलधन मिला के जो भी राशि होगी उसके ऊपर ही लगता है, तो वो एक प्रकार से उसके लिए मूलधन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, यानी 16,000 रुपये पर
10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें 1 वर्ष का, और ब्याज जो हमें दे रखी है वो छमाही, यानी ब्याज जो निकालना है वो छमाही के तौर पे निकालना है। तो छमाही तौर पे निकालना है तो सिंपल सा वही हमारा हो जाएगा, रेट हमारी जो हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी 10% है उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%। और समय यानी कि टाइम जो दे रखा है हमारा समय, ये 1 वर्ष है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। जब भी छमाही की बात की जाती है तो रेट को तो आधा और समय को दुगना कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसका। अब इसके लिए आप मल्टीपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम 2 वर्ष के लिए मल्टीपल मेथड लगा दें तो वही हमारा हो जाएगा, यानी कि 16,000 का, अब 5% को हम लिख सकते हैं इंटू 5/100, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 0 यानी 800 रुपया। और फिर दोबारा 800 पे 5% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 5 40। तो वही हमारा मल्टीप्लाई में 2 साल के लिए क्या करते हैं 2 और 1, यानी पहले को तो 2 और दूसरे को 1, तो ये हो जाएगा 8 गुना 16 और ये हो जाएगा 40 ये टोटल हमारा हो जाएगा 1640 रुपया। यहाँ से हमारा निकल के आने वाला है जो ब्याज निकल के आने वाला है 1640 रुपये आने वाले हैं। इसी तरीके से अब हम इसको अगर फार्मूले बेस से करना चाहते हैं फार्मूले बेस से भी कर लो, फार्मूला वही हो जाएगा, यानी पी हमारा 16,000 दे रखा है, 1 प्लस आर जो हमारा 5% है 100, और 2 सालों की बात हो रही है क्योंकि समय दुगना हो जाता है तो 2 साल की निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16,000, 1 प्लस 5 से काट देंगे 1/20 हो जाएगा। तो इसको 1/20 को हम डायरेक्टली कर लेना, 20 एकम 20 है 21/20 गुणे 21/20, ये हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 और बचा 2 दूनी 4, 4 से कट करेंगे तो 4 से 16 40, यहाँ से 40 आ जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 से 41 इंटू 40। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 से 16, 4 से 16 एक 17, और ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई है, यानी कि अगर मूलधन हमारा 16,000 दे रखा है तो 1.20 अगर हम कैंसिल करेंगे तो 0 2 4 4 से 16 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से दोस्तों तो कुछ ना कुछ हमारी इसमें मिस्टेक हो रही है दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों सही है, बस यहाँ पे हमें ये डिफरेंस देखना है, यहाँ से जो हमें निकल के आया है ये निकल के आया है पूरा मिश्र धन, यानी यहाँ से मिश्र धन निकल के आया है और यहाँ से ब्याज निकल के आया है। अगर हमें डायरेक्टली ब्याज निकालना होगा तो हमारा मल्टीपल मेथड बिल्कुल सही है, और अगर यहाँ पे हमें मिश्र धन निकल के आया है तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, यानी 17,640 में से हम अगर मूलधन को माइनस कर देंगे यानी 16,000 को, तो हमारा वही निकल के आने वाला है 1640। तो यही हमारे यहाँ से भी आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वहाँ से भी हमारा वही आंसर निकल के आएगा। तो आप देख लो कितना कैलकुलेशन है ईजी करता है हमारा जो मल्टीपल मेथड है। तो आप थोड़ा मल्टीपल मेथड सीखने के तरफ ज़्यादा अग्रसर हुई है, क्योंकि मल्टीपल मेथड ही हमें क्वेश्चन को ईजी और आसान तरीके से करा सकता है। हालांकि दोस्तों और भी सारे मेथड है, इसी में एक मेथड हमारा होता है ट्री मेथड, उसके लिए भी हम आगे अगली क्लास में आपको बताएंगे, अभी एक साथ आप कुछ कन्फ्यूज होने लगेंगे, इसलिए अभी हम ट्री मेथड आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि दोस्तों हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है और हमें दे रखा है, यहाँ पर रेट दे रखा है और 2 साल दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो इसको हम अपने वही रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मिश्रण दे रखा है। तो रेशियो मेथड वही से कृषि वाला लग जाएगा, यानी 10% दे रखा है तो 10% को लिख देंगे 1/10 यानी 1/10। तो 2 सालों की बात कर रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो सॉल्व सिंपल से सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर देखेंगे यहाँ पे 10 19 10 100 11 करेंगे 121। अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, अगर कोई राशि पहले 100 थी और अभी 121 हो चुकी है तो यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिला। यानी कोई राशि पहले 100 थी और बाद में 121 हो चुकी है तो हमें ब्याज कितना मिला। ब्याज हमें 21 रुपये ही तो मिला, यानी जो 21 रुपये बढ़े हैं ये ब्याज की वजह से तो बढ़े हैं। तो जो ब्याज मिला है वो 121 रुपये हो गया।
और यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 420 दे रखा है। यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया मिला है और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये दे रखा है। तो हम रेशियो को रियल नंबर के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मैं 21 को हम 420 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि 2 ना 42। तो 1 की वैल्यू जो भी आती है इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000। ये 2000 जो निकल के आया हमारा मूलधन आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी हमें मूलधन पता चल चुका है। जब हमें मूलधन पता है और हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो इसी मूलधन पर अब हमें साधारण ब्याज निकालना है इतने ही समय के लिए इतनी ही दर पर। तो चलिए निकाल देते हैं। यानी कि 2000 तो हमारा मूलधन है और रेट हमारी वही रहेगी 10% बटे 10 और समय 2 साल। ये तो करते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये तो करते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। 0 यानी 2 दूनी 4, यानी हमारा जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 4 रुपये। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। सिंपल सा, सबसे पहले हमने मूलधन निकाला, मूलधन निकालने के बाद हमने उसी मूलधन का हमें साधारण ब्याज निकालना था, उसी दर पर उतने समय के लिए हमने निकाल दिया। तो दोस्तों समझ में आएगा शायद आपको। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम इन कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्लास यहाँ पे रेगुलर आपके लिए चलती रहेंगी और आप अपनी राय कमेंट में जोड़ देते रहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे, हम आपके लिए कुछ और नया बेहतर करने की कोशिश करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों तक शेयर किया करो। और कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और अपने कमेंट अपने रिप्लाई जरूर दिया करें दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय।